नमस्कार भक्तों, हम अक्सर शिकायत करते हैं कि बुरे वक्त पे कोई भी काम नहीं आता। जब वक्त बुरा होता है तो अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। कोई भी दोस्त, कोई भी आपका रिश्तेदार या आपके साथ सहानुभूति रखने वाला आपकी मदद के लिए नहीं आता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? एक बार अपने अंदर झांक कर देखिएगा और अपने से सवाल कीजिएगा कि जब उनके साथ बुरा वक्त था तो क्या मैं उनके साथ खड़ा था? क्या बिना बुलाए मैं उनकी मदद के लिए सच्चे मन से तैयार हो जाता था? अक्सर जवाब आएगा नहीं। तो जब आपने स्वयं सेवा भाव नहीं रखी तो कैसे उम्मीद करते हैं कि दूसरे आपके प्रति सेवा भाव रखेंगे? विश्वास रखिए, अगर आप सच्चे मन से, पूरे श्रद्धा और लगन से दूसरों की सेवा करते हैं तो वो सारे के सारे भी बिना बुलाए आपको जरूरत पड़ेगी तो दौड़कर चले आएंगे। यहां तक कि मेरा विश्वास है कि अगर आप भगवान के प्रति भी पूर्ण रूप से समर्पित है तो भगवान भी स्वयं दौड़कर आपकी मदद के लिए आ जाएगा। मैं एक कथा सुनाऊंगा। ये कथा सच्ची घटना पर आधारित है। एक विश्वविख्यात डॉक्टर हैं। माना जाता है कि अल्जाइमर रोग के वो एक्सपर्ट हैं और अपने देश में, अपने शहर में उन्होंने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है। वो देश विदेश के लोग उनसे इलाज करने के लिए आते हैं। एक बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है तो अपने देश से दूसरे देश में 3 दिन के सेमिनार में जाते हैं ताकि इस रोग के बारे में दूसरों को भी प्रशिक्षित कर पाए। 3 दिन की सेमिनार समाप्त होती है। उसके बाद उन्होंने सोचा हुआ था कि इस देश में 2 दिन मैं भी छुट्टी मनाऊंगा। वो कहते हैं कि अपने बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के मैं बहुत ही परेशान हो गया हूं, तो इसलिए मेरी इच्छा कंट्री साइड, गांव घूमने की है। देखें कि गांव की क्या स्थिति है। दूसरे दिन सवेरे उठ के अपने दोस्त के साथ एक कार लेकर निकल पड़ते हैं। बहुत दूर तक छोटे छोटे गांव में वो जाते हैं। उन्हें गरीबी देख के बहुत दुख होता है, लेकिन इस बात की खुशी भी होती है कि छोटे गांव में गरीबी में भी रहकर लोग कितने प्यार से मिलते हैं, कितनी उनमें लगन की भावना है और आपका आदर सत्कार करते हैं, बहुत खुश होते हैं। दिन भर घूमने के बाद शाम को सोचते हैं कि अब उन्हें वापस अपने होटल की तरफ चलना चाहिए। दोस्त के साथ कार मोड़ते हैं और वापस आने लगते हैं। अचानक बहुत जोर से मूसलाधार बारिश होने लगती है। आंधी तूफान होने लगता है। थोड़ी देर में कच्ची सड़कों पे पानी भर जाता है। कार को चलाना मुश्किल हो जाता है। वो देखते हैं कि दूर दूर तक कोई बस्ती ही नहीं दिखती है, कोई भी झोपड़ी या घर नहीं दिखाई देता है। बड़ी मुश्किल से कार को चलाते हुए आगे ले जाते हैं। अचानक उन्हें दूर एक लालटेन जलती हुई दिखती है और वो देखते हैं कि 2 घर एक के बगल में एक बने हुए हैं। वो सोचते हैं कि कार को आगे चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सड़कों पे पानी और भर गया है। तो उन्होंने सोचा कुछ देर यहीं पे आराम किया जाए। एक दरवाजे का घंटी बजाते हैं। घंटी तो थी नहीं,
काली ऐसे ही खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है कि दरवाजा खुला है, आ जाइए। अंदर आकर देखते हैं कि एक बुजुर्ग महिला है और उसके बगल में एक 3 या 4 साल का छोटा बच्चा लेटा हुआ है। बुजुर्ग महिला खाना बनाकर बैठी है। ये जैसे ही पहुंचते हैं तो आदर के साथ वो महिला उनको बुलाती है, इनके लिए चाय बनाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि इस तूफान में चाय की जरूरत पड़ेगी। चाय पिलाने के बाद वो कहती है कि आप शायद भूखे होंगे, खाना खिलाती हूँ। जो उसने अपने लिए खाना बनाया था और अपने बेटे के लिए बनाया था, उसी को 2 भागों में बांटकर इनको दे देती है। डॉक्टर साहब ने देखा कि इसने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा है। पूछने पर बताती है कि आज उसका उपवास है। डॉक्टर साहब समझ गए, ये है सच्चा प्यार। बारिश रुकती नहीं, तूफान और बढ़ जाता है। आंधी भी चली थी बहुत तेजी से। इस हालत में उन्होंने सोचा कि रात को यहीं आराम करना पड़ेगा। वृद्ध महिला ने अपनी खटिया इनको दे दी, उस पे एक चादर बिछा दी। दोनों दोस्त वहीं पर लेट गए और वृद्ध महिला नीचे जमीन पर चटाई बिछाकर लेट गई। बहुत खुश हुए कि देखिए, एक महिला ने अपना खाना भी दे दिया, अपनी एक चारपाई भी दे दी और स्वयं जमीन पर लेट गई। वो सोचने लगी, क्या बड़े शहरों में इतना प्यार है किसी में। रात को उन्होंने आराम किया। चूंकि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, तूफान बढ़ता जा रहा था, सड़कें पानी से भरी हुई थी, तो वृद्ध महिला ने कहा कि आप यहीं रहिए जब तक बारिश नहीं रुकती, क्योंकि इस तूफान में गाड़ी नहीं चला सकते। वो कहती है कि मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। वो चली जाती है। 2-3 घंटे के बाद आती है, इनको खाना खिलाती है, अपने लिए भी बना लेती है। अब डॉक्टर साहब के दिल में एक इच्छा पैदा हुई कि इस महिला से बात किया जाए, क्योंकि उन्होंने इस महिला की एक विचित्र बात देखी थी कि रात को भी पूरे लगन से भूखे पेट भी इसने भगवान की पूजा बड़ी श्रद्धा से की, आरती भी की। बेटे ने भी उसका साथ दिया और सवेरे उठकर पहला काम फिर पूजा और फिर आरती। उसकी इस लगन को देख के ही समझ गए कि ये जो अतिथि के सत्कार करते हैं उसका कारण यही है, क्योंकि ये जिनसे प्यार करते हैं उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। उन्होंने महिला से पूछा कि आप कहाँ गए थे, तो महिला ने बतलाया कि मैं बगल वाले घर में काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन, और उससे मुझे इतना मिल जाता है कि मैं अपने बच्चे का और अपना पेट पाल लेती हूँ, इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत ही नहीं है। डॉक्टर साहब पूछते हैं कि ये बेटा लेटा ही क्यों रहता है, तो बताती है कि पिछले कुछ महीने से ये बीमार चल रहा है। डॉक्टर साहब में उत्सुकता हुई और बोले कि आपका पति? बोले कि वो आज से 3 साल पहले एक बीमारी में गुजर गए और तब से मैं और बेटा अकेले रहते हैं। मेरा बेटा ठीक ठाक था, लेकिन पिछले कुछ महीने से बीमार चल रहा है। इसको एक हमने सरकारी अस्पताल में दिखलाया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको बहुत ही भयानक बीमारी है, जिसका इलाज एक विशेष डॉक्टर ही कर सकते हैं, जिनको लोग प्यार से डॉक्टर भैया कहते हैं। ये डॉक्टर साहब चौंक गए, क्योंकि डॉक्टर भैया तो लोग उन्हें ही प्यार से कहते हैं। उन्होंने उत्सुकता से पूरे लक्षण पूछे कि बेटे को क्या परेशानी है और क्या क्या होता है। वो समझ गए
बीमारी कौन सी है, और वो समझ गए ये बीमारी वही है जिसके वो प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आपके पति का देहांत कैसे हुआ था, तो उन्होंने बताया कि उनकी भी बीमारी लगभग ऐसे ही थी, ऐसे ही लक्षण थे, बहुत बीमार रहे और एक दिन चले गए। डॉक्टर साहब समझ गए, लेकिन डॉक्टर साहब ने फिर पूछा कि आपकी एक खासियत देखी है, बड़े श्रद्धा और विश्वास से भगवान की पूजा करते हैं। वो कहती है मुझे सिर्फ भगवान पर ही विश्वास है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि इनको जो भयानक बीमारी है उसको इलाज में लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं, मेरे पास सैकड़ों ही नहीं है तो लाखों कहाँ से आएंगे। लेकिन मेरा इतना विश्वास भगवान के प्रति है कि एक दिन स्वयं भगवान मेरे पास आए थे और हमें बोला था कि ये बच्चा बड़े होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इसलिए मुझे विश्वास है कि ये मेरा बेटा ठीक हो जाएगा और एक दिन जरूर बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, क्योंकि मेरे भगवान झूठ नहीं बोलते। डॉक्टर साहब ने फिर दोनों दोस्त के साथ मिलकर दोनों ने एग्जामिन किया और वो समझ गए ये भयानक बीमारी में तो ये बच्चा 1 महीने से ज्यादा शायद जी नहीं पाएगा, तो बहुत बड़ा आदमी कैसे बनेगा। शाम हो गई, मौसम थम गया। डॉक्टर साहब ने सोचा कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए। वापस जाने से पहले उन्होंने एक बार फिर प्यार से उस बच्चे की तरफ देखा। उन्होंने महसूस किया कि ये बच्चा टकटकी लगाकर उन्हें ही देख रहा है, बड़े प्यार से देख रहा है। उसकी आंखों के नीचे 2 आंसू भी हैं। डॉक्टर साहब ने अपने दोस्त से सलाह की और कहा कि चलो भाई आज एक न एक काम हम भी कर दें, इनको अपने साथ ले चलेंगे विदेश में और इस बच्चे का इलाज मैं करूंगा। अगर ये ठीक हो गया इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और उसे बड़ा आदमी बनने के लिए प्रेरणा दूंगा। उसने बुजुर्ग महिला से विनती की, तैयार हो गए। कार में इन दोनों को बिठाकर वो अपने साथ ले गए। हवाई जहाज में विदेश भी एक साथ चले गए। अपने हॉस्पिटल में उन्होंने भर्ती किया, जिसका पूरे लगन से सच्चे मन से सेवा की। वो ये जानते थे कि इस सेवा के बदले सिर्फ उन्हें प्यार मिलेगा, बेचारी बुजुर्ग महिला के पास कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई लालच नहीं किया, इसके सच्चे मन से सेवा की। कई महीनों के इलाज के बाद अथक परिश्रम करने से वो बच्चा एक दिन पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि मैं इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। लड़का भी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था और वो सच्चे मन से पढ़ने में लग गया। कई साल बीत गए। आज की स्थिति ये है कि वो बालक डॉक्टर बन चुका है और वो भी इसी गंभीर बीमारी का डॉक्टर है, और इसका नाम जिस डॉक्टर साहब ने उसे पाला पोसा था उससे भी बड़ा नाम हो गया। आज डॉक्टर साहब भी नहीं है, तो डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल, घर, प्रॉपर्टी में वो अकेला रहता है। उसने शादी भी नहीं की, क्योंकि उसको पालन करने वाले डॉक्टर साहब भी अविवाहित थे और पूरे मन से सच्चे लगन से लोगों की सेवा और मरीजों का इलाज किया करते थे। तो उसने भी सोचा था कि मैं जिंदगी भर अविवाहित रहूंगा और सच्चे मन से लोगों की सेवा करूंगा। आज वो इसी काम में
लगा हुआ है। तो भक्तों, सच्चे मन से आप किसी के प्रति समर्पित होके तो देखिए, फिर देखिए कि क्या वो आपके काम आता है या नहीं आता है। आप जिंदगी भर कहना भूल जाएंगे कि बुरे वक्त पे कोई साथ नहीं देता। बुरे वक्त पे भगवान भी आपका साथ देगा, अगर आप सच्चे मन से भगवान के प्रति समर्पित हैं तभी। तो सुधार मुझे अपने में करना है, दूसरों को दोष नहीं देना। थैंक यू।